पॉइंट पी पर मुझे स्लोप चाहिए था, तो पॉइंट पी पर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाना है जिसमें कि ये कर्व, आपका कर्व हाइपोटेन्यूज बन जाए। तो इस, देखो स्ट्रेट लाइन अगर होती तो मैं आराम से इसका राइट ट्राइंगल बना देता, लेकिन अब ये है क्या, कर्व। तो इस कर्व को मैं कैसे हाइपोटेन्यूज बना लूं? कर्व को तो हाइपोटेन्यूज बन ही नहीं सकता, लेकिन अगर इस कर्व का एक छोटा सा पार्ट अगर आप देखो एनलार्ज करके, देखो मैं दो निशान लगा रहा हूँ, दो पॉइंट लगा रहा हूँ। एक पॉइंट ये मैंने रेड लगाया, ये एक पॉइंट मैंने ये रेड लगाया, बहुत पास लगाया। अगर आप इसे बड़ा करके देखोगे ना, तो बड़ा करके देखने पे आपको पता लगेगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन है आपकी, इन दो पॉइंट्स के बीच की लाइन लगभग लगभग कैसी है, वो लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से आप, ये जो दो डॉट मैंने लगाए थे पेन से, इन्हें बिल्कुल बड़ा बड़ा करके देख रहे हो अब आप। तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो तो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो अब क्या कर सकता हूं मैं, कोशिश करता हूं, अब मैं इसके बीच में इसे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बना सकता हूँ। देखो कितना छोटा सा ट्राइंगल बना, कितना छोटा सा ट्राइंगल बना। इसका जो ये बेस है ये डी एक्स है, इसका जो ये परपेंडिकुलर है ये डी वाई है। डी एक्स कितना है, ये डी एक्स कितना है, डी एक्स इतना है कि बस ये जो डी एक्स है, अगर मैं इससे भी छोटा ले लेता तो डी एक्स क्या बन जाता, जीरो बन जाता। देखो ध्यान से, अगर मैं इससे भी ज्यादा पास ले लेता है पॉइंट, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आती, डी एक्स की वैल्यू तो बस जीरो ही हो जाती है। है ना, अभी भी ये मेरा एग्जैक्ट राइट एंगल नहीं बना, क्योंकि इतना छोटा मैं लिख ही नहीं पा रहा अपने पेन से, मेरे पेन की लिखाई बहुत मोटी है। तो एक छोटा सा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने, इतना छोटा पर्टिकुलर पॉइंट पी पर फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए आपने बेस, उस ट्राइंगल का बेस, जो ट्राइंगल आपने बनाया है उस ट्राइंगल का बेस बहुत छोटा ले लिया, इतना छोटा बेस ले लिया, इतना छोटा बेस ले लिया कि इससे छोटा अगर लेते तो बस जीरो ही हो जाता। अब जो भी परपेंडिकुलर बना है, बेस आपने लिया, परपेंडिकुलर आपने देखा ग्राफ पर क्या बन रहा है, दोनों का रेशियो ले लिया आपने, स्लोप आ गया। अगर पॉइंट क्यू पर फाइंड करना है, तो क्यू पर भी आपको ऐसे ही दो छोटे छोटे पॉइंट लेने पड़ेंगे बहुत पास, उनको राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और आपको क्या लेना है, आपको जो बेस है डी एक्स, बेस डी एक्स इतना छोटा लेना कि इससे छोटा कर दिया तो जीरो हो जाएगा। और इस छोटे से बेस के रेस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर भी छोटा सा ही होगा डी वाई, दोनों का स्लोप निकाल लिया। तो जिस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए उसी पॉइंट पर ये काम कर लो, डी एक्स और डी वाई लेकर। पॉइंट आर पर कुछ और होगा, पी पर कुछ और है, आर पर कुछ, क्यों, क्योंकि चाहे डी एक्स बाई डी वाई से निकाले, अल्टीमेटली जो स्लोप है वो टेन थीटा होता है। देखना जरा ध्यान से, मैं अगर आर पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका एंगल छोटा बनेगा, अगर मैं इस पर पी पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो बड़ा एंगल बनेगा, क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्यू पे तो बहुत खड़ा हो गया ग्राफ, क्यू पे तो ग्राफ बहुत खड़ा हो गया। स्लोप, स्लोप, स्लोप को हिंदी में हमने क्या कहा था, ढलान। ढलान है ना, अगर आप यहाँ हो तो आप हल्के हल्के फिसलोगे, ढलान कम है। अगर आप यहाँ हो तो खड़ी दीवार सी होगी बिल्कुल। अगर आप यहाँ से, अगर एक ढलाना बना हुआ है, अगर आप यहाँ से फिसलना चाहो तो ये तो खड़ी दीवार होगी करीब करीब, यहाँ तो बहुत तगड़ा ढलान है, यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ और कम है, यहाँ स्लोप बहुत कम है। तो हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप है। और इससे आपने क्या फाइंड करा है, इससे आपने फाइंड करा है इंस्टेंटेनियस स्लोप। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये क्यू पर, क्यू का स्लोप क्या है, क्यू पर जो भी स्लोप है इट इज द स्लोप एट टाइम t2। पी पर जो भी स्लोप है इट इज द स्लोप एट टाइम t1। आर पर जो भी स्लोप आपका निकला इट इज द स्लोप एट टाइम t3। एक पर्टिकुलर टाइम पर स्लोप फाइंड करने के लिए हमने क्या लेना पड़ता है, हमने डी वाई बाई डी एक्स लेना पड़ता है, जिसमें कि डी एक्स इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अगर इससे छोटा कर दिया तो जीरो हो जाएगा। ये तो रही आपकी ग्राफ की बात, ठीक है। अब यही बात जरा सा आप समझ लो एक प्रैक्टिकल लाइफ में, एक रियल लाइफ में। बहुत ध्यान से समझना कि रियल लाइफ में हम ये dx और dy छोटी छोटी से क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उससे उसका उसका रीजन क्या है, कहाँ क्यों हमें लेना पड़ता है, क्यों हमें लेना पड़ता है। बहुत सिंपल से आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और हर बार मैं लगभग यही एग्जाम्पल हर बच्चे को बताता हूँ। और अगर आप अपना दिमाग लड़ाए बिना, अपना इंटरप्रिटेशन किए बिना समझोगे तो आराम से आपको आपके माइंड में पहुंच जाएगा ये।
अपनी तिकड़मबाजियां बीच में लगाओगे, सर ये ऐसा, सर वो वैसा, अच्छा ये ऐसा हो गया। जब बच्चे मुझसे कहते हैं ना क्लास में बैठ के, अच्छा सर अब समझ आया ये ऐसे होता है, तो मुझे पता लगता है कि हाँ इसे कुछ समझ नहीं आया। इसने जो असली रियल नेचुरल फिनोमिनन था, जो रियल था, उसे अपने हिसाब से मोड़ तोड़ लिया अपने माइंड के अंदर, फिर सोच रहा है कि अच्छा ऐसे होता है। अच्छा ऐसे नहीं होता, जैसे होता वैसे ही समझना। ये हमारा परिचित गण, परिचित गण। और ये हमारा मेरठ सिटी। ठीक है, मेरे घर से परिचितगढ़ की डिस्टेंस लगभग लगभग 25 किलोमीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। ठीक है जी। मैं सुबह परिचितगढ़ से चला एट 7 AM, और अपने आराम आराम से चल रहा था। कहाँ? मैंने इसको स्टार्ट किया परिचितगढ़ से। एट 7:50 AM मैं पहुंच गया मेरठ। टाइम कितना लगा? 50 मिनट्स, यानी कि 50/60 आवर। ठीक है। डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया? डिस्टेंस मैंने कवर किया 25 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड कितनी रही? मेरी स्पीड रही, कितनी रही? मेरी स्पीड रही डिस्टेंस 25 अपॉन टाइम 50/60। तो 60/25 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड रही, कहाँ? परिक्षीगढ़ से चलकर मेरठ पहुंचने तक। जरा परिक्षीगढ़ और मेरठ के बीच में कोई एक जानी पहचानी सी जगह बताना। कोई एक बताना, कोई अपनी जगह बताओ, जानी पहचानी सी जगह बताओ परिक्षितगढ़ और मेरठ के बीच की, जो सबके लिए जानी पहचानी सी हो। आपने बताया कि परिक्षितगढ़ और मेरठ के बीच में एक जगह है, ऑन रोड है, बिल्कुल ऑन रोड है, पुलिस स्टेशन, भावनपुर पुलिस स्टेशन, है ना? ये भावनपुर थाना हो गया। करेक्ट। अब मेरा सवाल ये है आपसे, परिक्षितगढ़ से मेरठ तक की मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल सोचना, सवाल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, और सिंपल आपका आंसर भी है इसका। जब मैं भावनपुर थाने के सामने से पार कर रहा था, जब मैं भावनपुर थाने के सामने से निकल रहा था, तो क्या मैं श्योरली कह सकता हूँ कि उस टाइम मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी? क्या मैं कंफर्मली श्योरली कह सकता हूँ ये बात, जब मैं भावनपुर थाने के सामने से गुजर रहा था? नो सर। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, है ना? नहीं कह सकते ना। क्यों? हो सकता है यहाँ भीड़ लगी हुई हो, मुझे यहाँ ब्रेक लेने पड़े हो सकता है बिल्कुल यहाँ सड़क खाली पड़ी हो, और उस टाइम मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की हो। ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है, ये 30 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल में क्या है? इट इज एवरेज। इट इज एवरेज स्पीड। इट इज, ये तो एवरेज है, कहाँ से कहाँ तक का? परिक्षितगढ़ से मेरठ तक का। इसके बीच किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये नहीं कह सकते कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी। अगर मुझे पता करना है कि थाने के सामने से गुजरते हुए मेरी स्पीड कितनी है, तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे देखना पड़ेगा कि ये थाने की डिस्टेंस, थाने की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक थाना शुरू हुआ, थाना खत्म हो गया, ये कितना मीटर है? ये 20 मीटर है। और मुझे देखना पड़ेगा कि इस 20 मीटर को पार करने में, विड्थ ऑफ थाना 20 मीटर, मुझे देखना पड़ेगा टाइम, टाइम टू क्रॉस थाना। थाना क्रॉस करने में मुझे कितना मिनट लगा? टाइम टू थाना क्रॉस करने में मुझे 5 मिनट लगे, भीड़ लग रही थी, 5 मिनट लगे। तो अब स्पीड कितनी होगी बताओ? अब मेरी स्पीड 20 मीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा। तो अब मेरी स्पीड कितनी बन रही है जी? अब मेरी स्पीड बन रही है
20 इंटू 60/5 इंटू 1000 है ना। तो ये कैंसिल हो गए, 2 बचे, और आपका ऊपर हो गया कितना, 12/5, 5 एकम 5 नहीं, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर पर आवर। जबकि एवरेज स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब मैं थाना क्रॉस कर रहा था तो मेरी स्पीड घट कर रह गई कुल 2.4 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ सरकमटेंसेस अलग रहे होंगे। तो एक्चुअली ये जो 2.4 किलोमीटर पर आवर है, सर 0.24 आएगी। 0.24 आएगा। हम्म, यस सर। ठीक है, 0.24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये डिफरेंट स्पीड है, बिल्कुल ये डिफरेंट स्पीड है ना। अब ध्यान से देखना जरा, थाने पर स्पीड फाइंड करने के लिए, थाने के सामने स्पीड फाइंड करने के लिए मैंने डिस्टेंस कितना लिया, 20 मीटर, टाइम कितना लिया, 5 मीटर, 5 मिनट का। तो ये जो 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये 20 मीटर का डिस्टेंस 25 किलोमीटर के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, या नहीं है? 25 किलोमीटर तो 25,000 मीटर हो गए भाई, 25,000 मीटर। 25,000 मीटर में से 20 मीटर तो कुछ भी नहीं है। डीएक्स मेरा कितना छोटा था। अब थोड़ी सी और बात समझो जरा ध्यान से। इस थाने के बराबर में, इस थाने के बराबर में एक खंबा लगा हुआ है, एक खंबा लगा हुआ है। इस खंबे पे एक सोलर लाइट लगी हुई है। थाने के बराबर में एक खंबा है, खंबे के ऊपर सोलर लाइट लगी हुई है ना। कभी ध्यान जाओ तो इस बार ध्यान से देखना। अब ये जो खंबा है, मुझे पता करना है कि जब मैं इस खंबे को पार कर रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या थी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि खंबे को पार करते हुए मेरी स्पीड 0.24 किलोमीटर पर आवर थी? इस खंबे को पार करने में, जो थाने के बराबर में खंबा लगा हुआ है जिसके ऊपर सोलर पैनल है, सोलर लाइट लगी हुई है, इस खंबे को पार करते हुए मेरी स्पीड 0.24 किलोमीटर पर आवर थी। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? श्योरली, डेफिनेटली, कंफर्मली? यस सर, सर कह सकते हो। नहीं कह सकता पलक, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई इस पूरे थाने को पार करने में मुझे 20 मीटर चलना पड़ा, 20 मीटर चलना पड़ा, तो 20 मीटर में हो सकता है मैंने कहीं स्पीड बढ़ाई हो, कहीं बिल्कुल ब्रेक ले लिया हो। मैंने टाइम लगाया कितना, 5 मिनट। हो सकता है कहीं पर मुझे 2 मिनट 3 मिनट का वेट करना पड़ा हो, तब मैं आगे बढ़ा हूं। तो खंबे पार करने में मुझे कितनी स्पीड थी, वो 0.24 किलोमीटर पर आवर नहीं कही जा सकती। अगर मुझे खंबा पार करने की स्पीड निकालनी है, अगर मुझे पार निकालनी है खंबा पार करने की स्पीड, तो मुझे देखना पड़ेगा विड्थ ऑफ खंबा। खंबे की विड्थ कितनी, खंबे की विड्थ है कितना होगा ये, खंबे की चौड़ाई मेरे ख्याल से 4 6 8 8 इंची तो कम से कम होगी, 8 से 24, 24 सेंटीमीटर। और मुझे देखना पड़ेगा टाइम, टाइम टू क्रॉस खंबा। मुझे खंबे को क्रॉस करने में जस्ट 2 सेकेंड लगे, 24 सेंटीमीटर को क्रॉस करने में जस्ट 2 सेकेंड लगे। तो अब मेरी स्पीड कितनी होगी, अब मेरी स्पीड कितनी होगी देखना जरा ध्यान से। अब मेरी स्पीड होगी 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टी डिवाइड, और मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से, और अपॉन 2 सेकेंड को जब मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट में तो 60, और इंटू 60। तो अब कितना बैठेगा देखना जरा, 24/2 इंटू 60 इंटू 60/100 इंटू 1000। करेक्ट? जरा करना कोई इसकी कैलकुलेशन कितनी बैठती है। ये निकल कर आ रहा है जी पूरा 0.432 किलोमीटर पर आवर, है ना, 0.43 किलोमीटर पर आवर। ये जो मेरी निकल कर आई 0.43 किलोमीटर, 0.43 किलोमीटर पर आवर है, ये पर आवर, ये स्पीड है। ये मेरी स्पीड है, कब की स्पीड है, कब की स्पीड है, ये उस
इंस्टेंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट उस टाइम की स्पीड है जब मैं खंबा पार कर रहा हूं, जब मैं खंबा पार कर रहा हूं, एग्जैक्टली उस टाइम की स्पीड है। लेकिन इसे निकालने के लिए, लेकिन इस स्पीड को निकालने के लिए आपने टाइम कितना लिया? आपने टाइम लिया जस्ट 2 सेकेंड। आपने डिस्टेंस कितना लिया? डिस्टेंस जस्ट 25 सेंटीमीटर। अब देखना तो जरा ध्यान से, मेरा टोटल टाइम कितना था? मेरा टोटल टाइम था 50 मिनट्स। 50 मिनट्स को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो 50 × 60, 3000 सेकंड। कितने थे? 50 मिनट थे, और 50 मिनट में 60, 3000 सेकंड। इस 3000 सेकंड में ये जो टाइम है 2 सेकंड का, 3000 सेकंड में 2 सेकंड का टाइम कितना? कुछ भी नहीं। 3000 सेकंड के टाइम में 2 सेकंड का टाइम कितना है? कुछ भी नहीं है ना? अब फिर से बात और छोटी डिस्टेंस आ जाओ। यहाँ थाने पे गेट लगा हुआ है, उस गेट में सरिये लगे हुए हैं, उस सरिये को पार करते हुए मेरी कितनी स्पीड थी? मतलब जो आप गेट लगा हुआ है, गेट के एक सरिया को पार करते में स्पीड अगर मुझे निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या लूंगा? डिस्टेंस लूंगा। कितना? सरिया की मोटाई। कितनी होगी सरिया की मोटाई? ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर। और मैं टाइम लूंगा। टाइम कितना लगेगा? 0.001 सेकंड का टाइम लगेगा इसे पार करने में। तो देखना जरा, ये टाइम कितना छोटा हो गया 3000 सेकंड के कंपैरिजन में 0.01 सेकंड। ये जो मैंने टाइम लिया, अब मैं इसको लिखूंगा dt, बहुत छोटा टाइम है। ये dt क्या हो रहा है? ये dt तो जीरो ही हुआ जा रहा है। किसके कंपैरिजन में? टोटल टाइम के कंपैरिजन। 3000 सेकंड के कंपैरिजन में 0.001 सेकंड का टाइम कुछ भी नहीं है। इससे कम लूंगा तो फिर क्या होगा? फिर तो जीरो ही हो जाएगा, उसे तो मैं नोट भी नहीं कर पाऊंगा। इतना छोटा टाइम अगर लिया। कितने डिस्टेंस ली? 1 सेंटीमीटर। 25,000 मीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर क्या? कुछ भी नहीं है, खत्म हो जा रही है, बिल्कुल जीरो हो जा रही है। तो जब हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक छोटा सा टाइम लिया, छोटा सा टाइम, छोटा सा डिस्टेंस लिया। अब हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो प्रैक्टिकली डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। पूरे 25 किलोमीटर में से एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया मैंने, 20 मीटर का, थाने की सामने की स्पीड फाइंड करने के लिए। खंबे की स्पीड फाइंड करने के लिए मैंने सिर्फ खंबे की चौड़ाई ली 25 सेंटीमीटर की, और भी छोटा कर दिया। और इस गेट में लगे हुए एक सरिया को पार करने के लिए मैंने और भी छोटी डिस्टेंस ली, कुल 1 सेंटीमीटर की। बहुत छोटा सा टाइम लिया। कितना टाइम लिया? 0.02। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या है? एक लार्ज क्वांटिटी को तोड़ तोड़कर इतना छोटा छोटा पार्ट कर देना, इतना छोटा छोटा पार्ट कर देना कि और छोटा कर दिया तो जीरो हो जाएगा। अगर मैंने इसको और छोटा कर लिया टाइम, तो कहाँ हो गया? खत्म ही हो जाएगा टाइम, फिर क्या बचेगा? और छोटी डिस्टेंस ले ली तो 25,000 मीटर के कंपैरिजन में एक, अगर मैं 1 सेंटीमीटर के बजाय 1 मिलीमीटर ले लूँ तो जीरो ही है, वो तो बस खत्म ही है। 1 मिलीमीटर से क्या फर्क पड़ रहा है? डिफरेंशिएशन क्या है? एक लार्ज क्वांटिटी को तोड़ तोड़कर इतना छोटा छोटे पार्ट कर लेने के उसमें से हर एक पार्ट बस जीरो जितना है पूरे के कंपैरिजन में। पूरे टाइम 30,000 सेकंड के कंपैरिजन में 0.001 सेकंड का टाइम तो बस जीरो ही है, खत्म से ही हुआ जा रहा।
25,000 मीटर की डिस्टेंस के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो खत्म ही है, ये तो जीरो ही हुआ जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम करते हैं, कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्यों करते हैं इसे, क्यों करते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफ पर डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, जिसमें कि dx की वैल्यू इतनी छोटी कि बस ये जीरो हुआ जा रहा है। और प्रैक्टिकली रियल में डिफरेंशिएशन क्या है? एक लार्ज क्वांटिटी को तोड़ तोड़ कर इतने छोटे करना। देखो जैसे मैं यहाँ से स्पीड निकालूंगा ना यहाँ से मैं स्पीड निकालूंगा तो ये डिस्टेंस लूंगा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूंगा, टाइम लूंगा 0.01 सेकंड का। तो ये क्या है? ये तो बहुत छोटा सा टाइम है। ये क्या है? इसको मैं लिखूंगा dt। और ये क्या है? छोटी सी डिस्टेंस है dx। तो एक कितना टाइम है ये? इतना छोटा सा टाइम है कि dt लिमिट टेंड्स टू जीरो, जीरो ही हुआ जा रहा पूरे टाइम के कंपैरिजन में। 3000 सेकंड के कंपैरिजन में 0.01 सेकंड का टाइम तो जीरो ही हुआ जा रहा है बस। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, पूरी फिजिक्स में बार बार हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, बार बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पूरी की पूरी फिजिक्स में। अगर ये डिफरेंशिएशन आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, जब तक समझ में ना आए। अगर ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया तो मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, फिजिक्स समझ नहीं आएगी। फिर कहोगे आके कि फिजिक्स में क्वेश्चन हमसे होते नहीं। फिजिक्स के क्वेश्चन हमसे नहीं होते। अगर आपको डिफरेंशिएशन